हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं अभी देवरिया ताल में खड़ा हूँ और जो कि देवों का ताल कहा जाता है इसका नाम, जो कि इसकी कहानी है देवरिया ताल की जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कहानियाँ, वो हमें पंकज भट्ट जी बताएंगे कि यहाँ से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें मतलब क्या है, कैसा है, कहानी बता सकते हैं हमको? मुझे कहानी के बारे में है उतना उतना अच्छे से नॉलेज तो नहीं बोल सकता हूँ मैं। बट हाँ, थोड़ी बहुत जानता हूँ। ये पांडवास से रिलेटेड कहानी है। और बोलते हैं जब पांडवास को। जो है कि सॉरी, मैंने आपको बीच में जो है इसका नाम देवरिया ताल क्यों पड़ा है, ये बता सकते हैं आप? देवताल इसके नाम पे ही इसका अर्थ है। देव मीन्स होता है एज ईश्वर, गॉड। एंड ताल, देवों का ताल, इसीलिए इसका नाम देवरिया ताल पड़ा हुआ है। हमारी गढ़वाली भाषा में इसे ड्योरिया ताल बोलते हैं, ड्योरिया। इसका नाम भी ड्योरिया से ही वर्ल्ड फेमस है। देवरिया ताल एक हिंदी लेटर है, लेकिन जो हम बोलते हैं ड्योरिया ताल, ड्यूर या इस तरीके का नाम लेते हैं हम देवताल इस लेक के लिए। और इसकी कहानी एज पांडवास, शॉर्ट में बोलूंगा। पांडवास जब उनका वनवास था, यानी 12 वर्ष का वनवास, उस टाइम पे वो जंगल में विचरण, या हमारी भाषा में तो ट्रैकिंग बोलेंगे, ऐसा कुछ कर रहे थे। और काफी लंबे टाइम तक जब वो चलते रहे तो उनको पानी की प्यास लगती है। और जब पानी उनको मिलता नहीं तो वो ढूंढ खोज करने बैठ जाते हैं पानी के लिए। और जब वो यहाँ तक पहुंचते हैं तो उनको ये लेक दिखती है। बट ये लेक उस टाइम पे रक्षित मानी जाती है, यानी एक यक्ष महाराज या यक्ष गॉड करके थे एक, जो इस लेक की रक्षा करते थे। बिना उनकी परमिशन के हम इस पानी का इस्तेमाल वो लोग भी नहीं कर सकते थे, यानी पांडवाज भी नहीं कर सकते थे। और जब उन्होंने यक्ष को अनसुना करके सभी चारों भाइयों ने पानी पिया तो वो मूर्छित अवस्था में नीचे गिरे। आखिरी में बचते हैं आपके युधिष्ठिर, जो यक्ष के सभी सवालों के जवाब दे के इस पानी को इस्तेमाल करते हैं और अपने भाइयों को उन्हीं सवाल जवाब के बीच में बचा भी देते हैं। और उसके बाद वो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि इस लेक में ऊपर से यानी देवरिया ताल देव भी आते थे ताकि इसका पानी का इस्तेमाल किया जाए अच्छे से। और एक हमारे जो गढ़वाली पौराणिक कथाएं हैं उसके अनुसार इस लेक को रक्षित करने वाला था एस नाग। नाग का नाम तो नहीं जानता मैं, लेकिन कहते हैं नाग देवता भी इस लेक में हुआ करते थे बहुत टाइम पहले। और अपना मतलब समय समय पर अपने दर्शन भी दिया करते थे। बट आज की डेट में ऐसा होता नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी के बगल पे, लेक के बगल पे नाग टेम्पल भी है, जो नाग की पूजा होती है इस लेक को लेके। ये थी पौराणिक कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमने सुना है यहाँ से ट्रैक भी है जो सीधे चोपता में निकलता है, तो बिल्कुल वीडियो बड़ी हो रही है तो थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में बता सकते हैं आप? वैसे तो ये यहाँ से गाइड करते हैं, यहाँ से पूरा इनको पता है, तो हम आपको देखते रहेंगे कैमरे पे, आप जुड़े रहिए जरूर जरूर। जो है कि हम पंकज भट्ट के द्वारा आपको पूरा बताएंगे कि कैसे रूट बताएंगे ये आप। धन्यवाद जी। यहाँ से जो ट्रैकिंग होती है देवदार से, एक ट्रैक तो सबसे ज्यादा फेम रखता है, यानी देवदार टू चौपता, जिसका किलोमीटर में है अराउंड 16+2। और उसके बाद दूसरा ट्रैक चलता है यहाँ से बिसुड़ी लेक। बिसुड़ी लेक काफी हार्ड ट्रैकिंग बोल सकता हूँ। हाँ, बट यहाँ के जो देवदार से चोपता का ट्रैक है, उस रास्ते में आपको मेडोज, फॉरेस्ट, रिवर, सारी चीजें मिलती है। वही आप अगर बिसुड़ी लेक के लिए जाते हो तो वहां भी आपको वही सेम थिंग, आपको फॉरेस्ट, रिवर और काफी ऊंचा जो बिसुड़ी माउंटेन है उस पर चढ़ाई करने के बाद ही आपको एक लेक मिलता है। वो इतना बड़ा लेक तो नहीं है, लेकिन हाँ छोटा मोटा लेक। और यहाँ से ट्रैकिंग अभी तो जो सावन का महीना चल रहा है उस टाइम पे नहीं होता है। ज्यादातर लगता है जो ये ट्रैकिंग ज्यादातर होती है वो आपका सितंबर से लेकर मई तक
अच्छे से ट्रैकिंग होती है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इस ट्रैकिंग को ऑर्गेनाइज करती है, और गढ़वाली भी, यस, यहाँ के लोकल्स भी कराते हैं अच्छे से ट्रैकिंग्स। मैं तो ये कहूँगा बेटर है आप लोग एज DIY सेल्फ सस्टेन हो गया हो, ज़्यादा आप सीधे सीधे पहुँच सकते हो, सारी सारी से सीधे यहाँ पहुँच सकते हो। यहाँ आगे अच्छे से, यहाँ से अगर आगे आपको ट्रैक करना है तो विदाउट गाइड मत ही जाओ तो बेटर है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो विदाउट गाइड जाने की वजह से हुई है। वैसे आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाने तो नहीं देगा विदाउट गाइड, गाइड का होना इम्पोर्टेंट है। ये मैं गाइड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट आपकी सेफ्टी के लिए भी जरूरी होता है गाइड। यहाँ से अगर आप चोपता या बिसूरी का किसी भी ट्रैक करते हो तो। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, जो कि आपको पंकज भट्ट जी के चैनल के द्वारा दिखाई देगा, और इनका चैनल का नाम भी सुन लें और सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू। मेरा जो चैनल नेम है वो है पहाड़ी XYZ। पहाड़ पे क्या होता है वो सारी चीजें उसमें होंगी, चाहे पहाड़ी रीति रिवाज हो, पहाड़ी ट्रैकिंग हो, पहाड़ी कल्चर हो, पहाड़ में पहाड़ी फूड हो, ये सारी चीजें इस चैनल के अंदर जरूर आपको दिखाया जाएगा जितना हो सकता है, क्योंकि ये बनाना भी टफ होता है वीडियोस, फिर उसको एडिट, तो उस वे में टाइम लगता है।